अथवा पुराने कारखाने में लोहा जंग लगकर या गलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन वही लोहा अगर किसी गाड़ी, बैलगाड़ी या किसी मशीन में जोड़ दिया जाए तो वह उपयोगी हो जाता है। ठीक इसी तरह यह जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है वह प्रभु की ओर से एक सुंदर उपहार है। इस लोहे की भांति हमारा जीवन भी संसार के कारखाने में जंग लगकर नष्ट हो रहा है। यदि हम इसे उपयोगी बनाना चाहते हैं तो इस तरह यूं नष्ट करने की बजाय यह किसी खास उद्देश्य में समाप्त हो तो सार्थक है। जब जब भी संत महापुरुष इस धरा पर आते हैं तो वे बार बार प्रत्येक मनुष्य को इस सत्यता से अवगत करवाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस सत्यता को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी मृत्यु का ग्रास बनना है। यह बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है। मौत सबको आनी है, कौन उससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। हे मनुष्य, अपने दिल से यह ख्याल निकाल दे कि तू फना नहीं होगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मृत्यु का वरण तो करना ही पड़ा है। चाहे वह सिकंदर था जिसने अमर फल पाने का बहुत प्रयत्न किया था, या फिर रावण जिसने अपने आप को अमर मान लिया था, सब एक दिन मृत्यु की आगोश में सो गए। ठीक इसी तरह हमारी मृत्यु भी निश्चित है। चलिए, यह तो मान लिया कि संसार में जन्म लिए प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु की अवस्था से गुजरना पड़ेगा, लेकिन विचारणीय बात यह है हम कैसे मृत्यु को प्राप्त करना चाहेंगे। एक मृत्यु वह है जो वरदान बन जाती है और एक वह है जो अभिशाप बन जाती है। एक मृत्यु वह है जो मनुष्य के कर्मों के बंधनों को काटती है और एक वह है जो कर्मों को बंधन में डाल जन्म मरण के चक्र में उलझा जाती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम संसार में आकर कुछ वर्ष माया में, मोह में डूबकर मृत्यु का वरण कर लेंगे, या फिर अहंकार में कुछ अपनी तृष्णाओं को पूर्ण करने में जीवन बिता देंगे, या अशांति, दुख, पीड़ा, चिंताओं को समेटकर मृत्यु का वरण कर लेंगे। कैसी मृत्यु होगी जिसमें हम सिर्फ खाने और खोने की चिंताएं लेकर चले जाएंगे। यदि हम संत महापुरुषों की वाणियों पर नजर डालें तो वे कहते हैं कि मृत्यु तो वह हुआ करती है जिसके आने पर प्रभु द्वारा दिया गया उपहार जीवन भी सार्थक हो जाए। इतिहास साक्षी है, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें शिष्यों ने अपने गुरु के प्रति इस कदर सर्वस्व मिटाया है कि उनकी मृत्यु भी सच गई। चाहे भाई मतीदास जी हो, भाई तारू सिंह हो, भाई मणि सिंह हो, इन सब के लिए मृत्यु कोई महादंड नहीं बल्कि महोत्सव थी। चलिए, हम बात करते हैं त्रेता युग में प्रभु श्री राम के भक्त जटायु की, जिनके सामने भी विकट परिस्थिति आई जब रावण मां सीता का अपहरण कर ले जा रहा था। इस अधर्म को देख जटायु से रहा ना गया। जटायु जानते थे कि वह जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वह बहुत ही बलशाली है, उसके पास अनेकों अस्त्र शस्त्र हैं, उसके पास वो सब है जिससे वह जीत सकता है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वह चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे। वृद्ध जटायु के पास इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि वह मां सीता को बचा पाए, लेकिन फिर भी वह उससे युद्ध करते हैं और रावण से मां सीता को बचाने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। और अंततः होता क्या है? रावण उनके पंख ही काट देता है। और आप सभी जानते ही हैं कि एक पक्षी के लिए तो उसके पंख ही उसका जीवन होते हैं। वह रावण द्वारा किए गए इस प्रहार से असहाय होकर धरती पर गिर पड़ते हैं और अपने प्रभु के उस ओर आने की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान राम जटायु की जब यह दशा देखते हैं तो उसे अपनी गोद में लेटाकर उसे प्रेम से दुलारते हैं। प्रभु कहते हैं, तात, यदि आप चाहें तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। जटायु कहते हैं, नहीं प्रभु, मृत्यु के समय प्रभु का नाम लेने से
अधम से अधम भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तो हर एक जीव की यही इच्छा होती है कि उसके प्राण उसके प्रभु के श्री चरणों में ही निकले। पर आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि स्वयं प्रभु मेरे सामने आए हैं और मुझे उनकी पावन गोद का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। मेरी अंतिम श्वासें आपके दर्शन करते हुए आपकी सेवा में बीत जाए तो यह मृत्यु भी मेरे लिए वरदान बन जाएगी। मेरे लिए यही परम गति होगी। वृद्ध जटायु के ऐसे भावों को सुन आज प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। वह कहते हैं, जटायु, जिसके मन में आप जैसे श्रेष्ठ भाव हो उनके लिए जगत में परम गति को पाना कोई दुर्लभ नहीं होगा। प्रभु के ऐसे दिव्य वचनों को सुनते ही जटायु प्रभु की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर अमर हो गए। जटायु ने अपने जीवन को तो सार्थक किया ही, लेकिन जाते जाते अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना गए। बंधुजनों, हम सभी को स्वाध्याय करना चाहिए कि हम कैसी मृत्यु को प्राप्त करना चाहेंगे। भक्त जटायु जैसी या रावण जैसी, वीर अभिमन्यु जैसी या दुर्योधन जैसी? क्योंकि सतगुरु जहाँ अपने शिष्यों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वहीं उसे मृत्यु के प्रति भी निर्भीक होना सिखाते हैं। और एक शिष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में इन दोनों मुकामों को हासिल करे और अपना सर्वस्व, एक एक श्वास को अपने गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। आइए हम सब प्रभु के श्री चरणों में आज प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारा संपूर्ण जीवन आपकी सेवा करते करते व्यतीत हो जाए और अंततः यह मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। आज से कुछ वर्ष पूर्व 1976 में हरिद्वार में एक संत सम्मेलन चल रहा था। सभी संत एक एक कर अपने अपने प्रवचन वहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं को सुना रहे थे। गुरु प्रेमियों, इसी क्रम में एक युवा संत वहां पर प्रस्तुत हुए अपने प्रवचन देने के लिए। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा, जिस ईश्वर की अब तक आप चर्चा सुन रहे थे, वो ईश्वर बातों का नहीं, चर्चाओं का नहीं, देखने का विषय है। शर्त यह है कि कोई दिखाने वाला चाहिए। वहां पर उपस्थित जो श्रद्धालु थे, उनमें से एक दंपति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यह तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ईश्वर देखा जाता है, कोई दिखाने वाला चाहिए। माताजी ने सोचा, गुरु से मंत्र तो मैंने भी लिया है, लेकिन मुझे तो आज तक ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। प्रवचनों के बाद वो दंपति उन युवा संत से मिलने के लिए गए। युवा संत ने उनसे उनका परिचय पूछा, आप कहाँ से आए हैं? दंपति ने बताया, हम पंजाब के पटियाला शहर से हरिद्वार तीर्थाटन करने आए हैं। माताजी ने संत से कहा, आप ईश्वर देखने की बात करते हैं, क्या आप हमें ईश्वर दिखाने वाला मंत्र दे सकते हैं? उन युवा संत ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवा सकता हूँ। तुम पटियाला में अपने घर का मुझे पता बता दो, मैं वहां पर अवश्य आऊंगा और तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवाऊंगा। माताजी ने उन संत को अपने घर का पता तो बता दिया, लेकिन मन में सोचा, लगता है ये अपनी जान छुड़वा रहा है हमसे। कौन आएगा हरिद्वार से पटियाला और हमें ईश्वर का दर्शन करवाएगा? इसको भी लगता है ईश्वर दिखाना नहीं आता। कौन दिखा सकता है ईश्वर? लेकिन सज्जनों, उन संत ने माताजी की इस सोच को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। वो हरिद्वार से पटियाला भी आए और उन्होंने ईश्वर दर्शन करवाया, अपना किया हुआ वायदा पूर्ण किया। गुरु प्रेमियों, आप सोच सकते हैं, ऐसा वायदा पूर्ण करने वाले, ऐसा वायदा करने वाले वो संत कोई और नहीं, वर्तमान समय के पूर्ण गुरु हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी ने माता जी को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, उन्हें उनके अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन करवाया। और गुरु प्रेमियों, यह केवल उस एक वायदे की पूर्णता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे विराट वायदे की पहली कड़ी थी, जो विराट वायदा हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने न केवल किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार, किसी एक शहर, प्रदेश या देश के साथ नहीं किया, बल्कि संपूर्ण विश्व के साथ किया है। इस संपूर्ण विश्व के साथ हमारे गुरुदेव ने जो वायदा किया है,
जो हमारे गुरु महाराज जी की कमिटमेंट है, उसे गुरु महाराज जी ने 90 के दशक में व्यक्त किया इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रूप में। और उस समय गुरु महाराज जी ने आज के इस युग का सुपर पावरफुल डिक्लेरेशन कर दिया, सुपर पावरफुल उद्घोष कर दिया। गुरु प्रेमियों, इस उद्घोष की चर्चा करने से पहले हम इस सुपर पावर वर्ड को समझते हैं। यह सुपर पावर वर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में विश्व के संदर्भ में यूज किया जाने लगा। जिस देश की इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि पूरे विश्व पर उसका दबदबा है, प्रभाव है। अपने इसी प्रभाव के कारण वो विश्व स्तर पर होने वाली घटनाओं को शेप देता है। वो देश सुपर पावर कहलाता है। विश्व में युद्ध होगा या शांति व खुशहाली बनी रहेगी, इन सारी संभावनाओं का निर्धारण सुपर पावर करती है। लेकिन सज्जनों, हम विचार करें, क्या आज तक कोई ऐसी सुपर पावर हुई जिसने विश्व को हर स्तर पर वो शांति प्रदान की जिसकी आज इस संपूर्ण विश्व को डायर नीड है, अत्यधिक आवश्यकता है? जन जन का हृदय इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत बड़ी ना के रूप में देता है। नहीं, हमें वो शांति नहीं मिली, हमें वो शांति चाहिए। वी नीड पीस। कोई भी सुपर पावर इस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन संपूर्ण विश्व की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव ने यह सुपर पावरफुल उद्घोष दिया। यह उद्घोष सबसे पहले आज इस विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न उठाता है, विश्व में शांति कैसे आएगी? एंड देन इस प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन, इसका समाधान बताता है। एंड देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह समाधान हमें कौन देगा, यह समाधान हमें मिलेगा कहां से, यह भी बताता है। इसलिए यह सुपर पावरफुल डिक्लेरेशन है। विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। गुरु प्रेमियों, यह सुपर पावर वर्ड यूं तो केवल एक देश के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस देश का कार्य है विश्व में शांति बनाए रखना, विश्व को शांति देना। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वो महाशक्ति जो विश्व को शांति प्रदान करे। एंड इन रियल वो महाशक्ति, वो सुपर पावर है आदि काल से चला आ रहा ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान जहां से मिलेगा, वो संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। गुरु प्रेमियों, वो भी तो अपने आप में एक सुपर पावर हुई ना, जो किसी इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ से पूरे विश्व को प्रभावित करने का दम रखती है। और इसी स्ट्रेंथ से ही यह पूरे विश्व में शांति की स्थापना करेगी। गुरु प्रेमियों, ये बात सन 2004 की है। एक दिन गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कुछ प्रचारक शिष्य बैठे थे। एक प्रचारक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मैं श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड का अध्ययन कर रहा था। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि काक भुषुंडी जी ने गरुड़ जी के समक्ष कलयुग के लक्षणों का विवरण किया कि जब भी कलयुग आता है, कलयुग में घोर पापाचार, व्यभिचार, अनाचार, अधर्म फैलता है। लेकिन गुरु महाराज जी, उन्होंने एक बात बड़ी अनोखी कही है। उन्होंने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कि कलयुग में सभी नर नारी ब्रह्म ज्ञान के बिना और दूसरी बात ही नहीं करते। महाराज जी, ये बात समझ में नहीं आई कि कलयुग में सभी ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं करेंगे। गुरु महाराज जी ने उस समय उस प्रचारक शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वहां पर उपस्थित सभी प्रचारक गणों को संबोधित करते हुए कहा, महाराज जी ने कहा, जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ती जाएगी, कलयुग घोर होता जाएगा, ईश्वरीय ज्ञान की चर्चाएं, ईश्वरीय ज्ञान की बातें बढ़ती जाएंगी। सभी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन महाराज जी ने कहा वो केवल कोरी बातें होंगी। उनके पास ईश्वर का कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होगा।
आप सबका दायित्व है उन तक ब्रह्म ज्ञान पहुंचाना। और जब वह ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेंगे तो कह उठेंगे, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। वो कहेंगे जो हमने आज तक सुना उसका प्रैक्टिकल अगर हमें मिला तो वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से मिला। महाराज जी ने कहा बातें सब जगह होंगी लेकिन मिलेगा कहां से? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। गुरु प्रेमियों, इस मंच से आपने कई बार यह वक्तव्य सुना है कि आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व शांति और परिवर्तन के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर ताक लगाए बैठा है। बुद्धि सुनकर सोचती है यह तो जैसे अतिशयोक्ति हो गई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस मंच से। दुनिया में सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। कौन किसकी परवाह करता है और कौन ऐसी ताक लगाए बैठा है? आज हम सभी मिलकर इस वक्तव्य